डेट में 6 to 8 में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे आए या फिर साधारण ब्याज से आए, क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज ऐसी कर दी जाती है कि बच्चा कैच नहीं कर पाता या टाइम ले लेता है उसे सॉल्व करने में। तो उस चीज को यहाँ पे आप समझेंगे और अपने जो एक क्वेश्चन है और बहुत इजी होता है, बस हम वहां बैठ के कि लंबा है ये है वो है समझ नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, बहुत जल्दी इजी तक कैच कर लो क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, यहाँ है पहला क्वेश्चन आपका। ₹10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा। एक साल में 2 छमाई होती हैं, तो 2 साल में कितनी हो गई, 4 छमाई हो गई। जब भी 6 महीने की बात आएगी तो सबसे पहले जो दर है, दर आपको दी है 4% वार्षिक, यानी कि एक साल पे जो लग रही है, ठीक है, वो दी गई है। उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो जैसे ही हम आर है जो हमारी वो 4% है और हमने इसे किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2% अब प्रति छमाई हो जाएगी, ये छमाई हो गई है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करना, जो वर्ष है वर्ष को 2 से गुणा कर देना है और ये क्या हो जाएंगे, छमाई हो जाएंगे। साल वार्षिक ना होके कितने में आ जाएंगे, 4 छमाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम जो है वो 2 है, 2 वर्ष है, 2 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 छमाई हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में बात हुई है 6 महीने के लिए हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे बना लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप सबसे पहले मिश्रधर निकालते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं a इज टू पी 1+r/100 की पावर कितना t। ठीक है, n भी लिखते हैं कुछ लोग और कुछ लोग t भी लिखते हैं, तो एज योर विश, जो भी आपको सही लगे। अब आपको यहाँ पर p दिया हुआ है 10,000, तो सबसे पहले यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमने चेंजेस किए हैं, r हमारा 2 हो गया है, t हमारा 4 हो गया। अब इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो सिंपल सा है, अगर हम इसे यहाँ पे आप चाहें तो 2 से कट करके यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं नीचे, और कुछ बच्चे नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली 102/100 को 4 बार ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 4 है। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट हो गई। ठीक है, बाकी की आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे से क्या कर दो, पॉइंट लगा दो 4 डिजिट के बाद में, सबसे इजी तरीका है। तो कुछ आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा, 10, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके 10,832,824.32, ये हमारा आ गया ए। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बस सिंपल, क्या होता है, ए माइनस पी कर दो। ये जो ए निकला है आपका 10,824.32 माइनस कर दो इसमें से 10,000। ठीक है, जैसे आप माइनस करोगे तो देखो साफ 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 पता चल रहा है 824.32 वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन क्या है, सेकंड है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से कितना, 824.32। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आया, अगर प्रति छमाई से पूछा जा रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, आर को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मेथड आप इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं इस टाइप के, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बच्चे छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹2,000 कितने वर्ष में इतने हो जाएंगे। अब ये जो हो जाएंगे की बात है, ये यहाँ पे मिश्रधन की बात हो रही है। ठीक है, तो मिश्रधन के लिए मेरे पास फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ a/p कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1/r, 1+r/100 की पावर t। आप वैल्यूज पुट करेंगे, a मेरे पास ये जो हो जाएगा कह रहा है, ये a होगा यहाँ पर, तो इसे पुट कर दो 2420 और p यहाँ पर हमारे पास ये है जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ठीक है, वो मूलधन है। ठीक है, तो वो कितना है, 2,000 रुपए है। अब यहाँ पर 1 प्लस निकाल क्या रहे हैं हम, वर्ष निकाल रहे हैं, r हमें गिवन है 10। ठीक है, तो 10/100 और ये टाइम हम यहाँ से इजिली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे कट करो छोटे से छोटे टेबल से, 1 2 और ये 1 आ जाएगा, 2 के टेबल से कट कर लो, ये आ गया 100। अब जैसे ही हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 121/100 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 10
और प्लस 1 11/10 की पावर t। इसको भी हम लिख सकते हैं 11 और 10 के रेशियो में। 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो बन गया भाई, यहाँ पे हो गया 11/10 का होल स्क्वायर और ये हो गया 11/10 की पावर t। आप कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस क्या है, सेम है, ठीक है, आधार क्या है, सेम है, तो पावर्स हम इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पे t की t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 वर्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा और देखो कितना सा टाइम लगा, कितना सा, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ मैं आपको ऐसे 30 क्वेश्चन कराने वाली हूँ चक्रवर्ती ब्याज के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और यूं आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष में, पहला वर्ष है, ठीक है, वर्ष के अंत में इतने रुपए है 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना है 676 हो जाती है, वह धनराशि है। अब हमें 2 वर्ष दे दिए, ठीक है, और दोनों वर्ष में अलग अलग हमें क्या कर दिया, उसने अमाउंट काउंट कर दिया कि पहले वर्ष में इतनी हो जाती है और दूसरे वर्ष में इतनी हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है, यानी कि वो जो मूलधन है जिसपे ये मिल रहा है हमें, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारा मिश्रधन का ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। कैसे, यहाँ सबसे पहले साल के लिए बात करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू, जो हो जाती है वो आपको गिवन है, तो गिवन वाली वैल्यू लिख लो साथ साथ में 650, ठीक है। ये p आपको निकालना है 1 प्लस, अब r हमारे पास है ही नहीं, टाइम हमारे पास है, यानी कि r भी पहले हम निकालेंगे, r/100 और पहले साल के लिए पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे साल के लिए वो कह रहा है 676 हो जाती है, तो हमारे पास दूसरे साल के लिए जो इक्वेशन आ गई वो ये हो गई, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई। अब इस टाइप की क्वेश्चंस में आप क्या करना है, ना घटाना है ना कुछ करना है, डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, p से p कैंसिल हो जाएगा, कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, पहले r निकलेगा फिर p निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये ऊपर रख लो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो 676/650 इज इक्वल्स टू p से p कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास बचेगा 1 प्लस r/100 की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसे या तो हम परफेक्ट स्क्वायर देख लें या किसी छोटे टेबल से कट कर लो भाई, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो, या सिंपल इधर 1 को ले आओ और इसमें से लेस कर दो, 676 माइनस 650 हो जाएगा, एलसीएम लेके ये 650 हो जाएगा, इधर आ जाएगा r/100। जैसे ही हम इसे कट करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, ये आ गया आपका 26/650 इज इक्वल्स टू r/100, एक 0 से 0 कट हो गई, ठीक है। r निकाल लो सिंपल, r इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 26 इंटू 10/65। अब इसे भी हम और छोटे टेबल से कट कर सकते हैं, 5 के टेबल से। कैसे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 3 जा 13, 2 जा ये आ गया आपका 4%, आर आ गया आपका 4% आ गया, ठीक है, 4% आ गया। आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो भाई, पी निकल के आ जाएगा, जो धनराशि वो पूछ रहा है वो आ जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, जब हम बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 650 इज इक्वल्स टू पी एंड 1 प्लस 4/100। 4 से इसको कट करो या जैसे आपको पता है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, यहाँ से कट करके भी इजी हो जाएगा, 4 1 जा और ये 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये आ गया आपका 650 p, 25 प्लस दिस 26/25 आ गया p, 650 इंटू 25/26, इससे इसे कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी हमने यहाँ से 13 से कट भी करा था, 13 5 जा 65, 13 2 जा ये आ गया आपका 25, 25 इंटू 25 कितना आ गया, p इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 625 रुपी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि वो धनराशि आपकी 625, ऑप्शन नंबर 3। आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं अब।